हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम पिछला क्लास में रीजनिंग का क्लास पढ़े थे, तो उसमें जो है अल्फ़ाबेट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट था सिर्फ उसी के बारे में किए थे। हम सवाल नहीं बनाए थे। आज हम सवाल देखते हैं, लेकिन पिछला क्लास में थोड़ा सा मिस हो गया था हमको बताने में कि यहाँ वाई जो एजोटी जो लिखाए थे, एजोटी में यानी 5, 10, 15, 20 और 25, लेकिन हम y के जगह जो है वहाँ 26 दे दिए हैं। यानी y का स्थान जो होता है यानी दायां ओर से जो है 25 यानी सॉरी बायां ओर से जो है 25 होता है, जो कि हम 26 लिख दिए हैं। यह हमसे मिस हो गया है, आप सब उसको सुधार लीजिएगा और हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सवाल जो कॉन्सेप्ट के पढ़ने के बाद जो है सवाल प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। आप चलिए हम कुछ सवाल प्रैक्टिस करवाते हैं और आपका जो भी बुक होगा आपके पास उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा ही। देखिए, ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी से इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। और अगर आप अभी से लगते हैं तैयारी में, 1 महीना या 2 महीना के बाद तो आना ही है वैकेंसी, उसके बाद आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। अगर आप तभी से 2 महीना बाद लगेगा तो तभी से सब ने तैयारी शुरू कर देगा और आप सभी के साथ में रहिएगा। अगर अभी से आप शुरू करते हैं 2 महीना आप उन सबसे आगे रह सकते हैं। अगर आप टीचिंग यानी 1 to 5 का भी अगर टीचर यानी बीपीएससी टीचर में अगर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसमें भी रीजनिंग आता है और मैथ आता है, जीएस आता है। अब उसमें भी आप फ़ायदा आपको मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे सवाल। जैसे देखिए, यहाँ बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दायां मतलब राइट साइड से। हम सब जो ABCD जो पढ़ते हैं वो लेफ्ट से पढ़ते हैं, और हम भी आपको जो क्रम बताए हैं ये जो याद आपको हम मान के चल रहे हैं, आपको याद क्रम हो गया है। सब अक्षर का आपको क्रम संख्या जो है वो आपको याद निश्चित रूप से हुआ होगा। इसीलिए चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, इसमें बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं मतलब लेफ्ट साइड, उल्टा साइड से बोल रहा है। लेफ्ट साइड यानी दाएं, राइट साइड दाएं छोर 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। इसमें बोल रहा है कि राइट साइड से 13वें स्थान पर कौन सा स्थान होगा, हाँ, यानी कौन सा अक्षर आएगा। अब देखिए, हम आपको बता दिए हैं कि राइट साइड से निकालने के लिए हम जो भी संख्या दिया हुआ, हम कॉन्सेप्ट में बताएं कि 27 में जो है ये माइनस कर दीजिए। अगर राइट साइड से दिया है तो 27 में माइनस करने के बाद कितना आ रहा है, 14। हम मान के चल रहे हैं आपको प्रत्येक संख्या के बारे में पता है, इसीलिए अब देखिए 14 पर कौन सा अंक यानी कौन सा अक्षर आता है, लेफ्ट साइड से ही लेना है। सिर्फ हमको क्या करना है, अगर राइट साइड से दिया रहे तो जैसे जोन अक्षर क्रम संख्या दिया उसमें 27 में माइनस कर देना है। तो 14 पर कौन सा आ रहा है, 14 पर n आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा निश्चित रूप से। अब देखिए यहाँ क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला फर्स्ट स्टेप। हम पिछला क्लास में कॉन्सेप्ट में बताएं, फर्स्ट स्टेप जो होता है A से लेकर के M तक होता है। को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए, मतलब A से M तक गया, ABCD करके गया है, लेकिन बोल रहा है इसको उल्टे क्रम, जैसे ABCD करके M तक गया है, तो बोला नहीं ऐसे नहीं लिखना, इसको M से शुरू करके M, उसके बाद L, यानी K, J, इस तरह करके A तक लिखना है। ये बोल दिया है। फर्स्ट स्टेप को यदि उल्टा क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं, अगर वहां देखिए यहाँ दाहिने आ गया और यहाँ बायां आ गया, इसका मतलब है कि जब हम बोल दिए थे अलग, अगर दोनों साइड अलग अलग दिया इसमें प्लस हो जाता है, तो 11 प्लस 7 कितना हो गया, 18 हो गया। यानी बाएं ओर से 18वां लेना है। लेकिन अब देखिए
बायां ओर से 18वां लेना है। अब जैसे ही हम बायां ओर से 18वां लेंगे, आपको पता है अगर हम बायां ओर से n तक आते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना। लेकिन इसको हम उल्टा दिए, इस जगह से और कितना जोड़ें जो कि कहाँ पहुँचेंगे हम, यानी 17 पे। देखिए 13 तक यहाँ तो पूरा, और यहाँ हमको 18 तक जाना है इधर से आकर के, मतलब राइट साइड से 18 तक पहुँचना है। तो 18 तक पहुँचने के लिए इसमें 5 जोड़ना होगा ना। हम राइट साइड से आ रहे हैं, लेकिन और अर्धांश जो है फर्स्ट स्टेप जो है चेंज हो गया है। यहाँ से हमको ABCD मिलना शुरू, यहाँ M तक में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इधर से क्या हो, यहाँ से NOPQ, ये दूसरा यानी सेकेंड स्टेप है। सेकेंड स्टेप बोला है चेंज नहीं करने का, सिर्फ फर्स्ट स्टेप जब हम चेंज कर रहे हैं, और हम बोल दिए हैं कि जब दाहिने से अगर बोला जाए, यानी हम बोल दिए हैं कि जहाँ जौन साइड से शुरू करें, अगर बाएं से शुरू किया जाए तो आप बाएं से लेंगे, और दाएं से अगर शुरू किया जाए तो आप दाएं से लेंगे। ये हम कॉन्सेप्ट में आपको लिखा दिए हैं। तो इसीलिए जब दाएं से ही हमको लेना होगा। यहाँ तक आ गए, n तक आ गए, मतलब 13 को आ गए। अब इससे 5 आगे बढ़ना है। A के बाद 5वां स्थान पर कौन आता है, तो E आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 13 + 5 कहाँ तक पहुँच जाएंगे, E पर पहुँच जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए इसमें, अगर स्टेप फर्स्ट को उल्टा क्रम में लिखा जाए, मतलब स्टेप फर्स्ट को फिर से उल्टा क्रम में लिख रहा है, मतलब स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट स्टेप में क्या क्या आता है हम याद दिलाते हैं आपको। A B C D E F G H I J K L M तक आता है फर्स्ट स्टेप में। यदि फर्स्ट क्रम को उल्टे क्रम में, मतलब A से जब शुरू हो रहा है तो यहाँ बोल रहा है M से शुरू करेंगे, M होगा, L होगा, K होगा। यहाँ से 8वें, देख बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर। अब देखिए बाएं से 8वां, देखिए सेकेंड स्टेप हमको चेंज नहीं करना है। सेकेंड स्टेप जो चालू होगा यानी A के बाद फिर N से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड स्टेप जो है N से शुरू होकर के कहाँ तक जाता है, Z तक जाता है। तो सेकेंड स्टेप हमको चेंज नहीं, सेकेंड स्टेप जिस तरह जैसे N 14 पर है तो 14 पर ही रहेगा, T 20 पर है यानी T 20 मतलब T अगर 20 पर है तो 20 पर ही रहेगा। इसीलिए देखिए सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही चेंज हुआ। 9, देखिए इसमें दोनों अलग अलग बाएं और दाएं दिया, इसका मतलब प्लस हो जाएगा। 8 + 9 = 17, मतलब 8 + 9 17 हो गया। अब 17, अब आप सोच के देखिए यहाँ A तक पहुँचते पहुँचते मेरा 13 हो गया। इस जगह जो है तो संख्या तो बराबर ही है, जो बायां ओर से जो भी उसका क्रम है वही क्रम तो अभी भी चल रहा है, क्योंकि 14 इसको सेकेंड स्टेप को हमको चेंज नहीं करना है। तो 17 जो होगा 17 पर क्या आता है, क्यों, ये तो चेंज हुआ ही नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आप करके भी पूरा लिख के भी देख सकते हैं। अब देखिए अगर सेकेंड स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता, मतलब यहाँ बोल रहा है फर्स्ट स्टेप जो है वैसा ही है, सिर्फ हम सेकेंड स्टेप मतलब सेकेंड वाला अर्धांश जो है उसको चेंज करना है, उल्टे क्रम में लिखा जाता है। ठीक, उल्टा क्रम, जैसे हम बोले अभी कि सेकेंड स्टेप N से लेकर के Z तक जाता है, तो जब सेकेंड स्टेप को हम उल्टाएंगे तो Z से लेकर के N तक जाएगा। ठीक, अब देखिए सेकेंड स्टेप को बाएं से 25वें, ठीक, अक्षर के बाएं चौथा, जैसे देखिए बाएं बाएं आ गया, मतलब 25 में जो है 4 माइनस कर देना है, कितना आ गया 21। अब देखिए बोल रहा है कि 21वां अक्षर कौन सा होगा, कौन से, बाएं से 21। देखिए यहाँ तक तो हम बोल दे फर्स्ट स्टेप तो जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब कि A से लेकर के M तक ये तो वैसा ही है, यहाँ तक 13 पूर गया मेरा।
लेकिन यहाँ से कौन चीज़ शुरू होगा? अब जेड शुरू होगा, जेड होगा, वाई होगा, एक्स होगा, डब्लू होगा, जेड वाई एक्स डब्लू भी यू टी एस आर, इसी तरह चलेगा। अब बोल रहे हैं हमको कहाँ तक जाना? 21 तक जाना। देखिए 13 तो यहाँ हम पहुँच गए, ये हो गया 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। उल्टे करना 21 पर कौन आ रहा है? एस आ रहा है। तो ये भी थोड़ा सा आप लिख के भी चेक कर सकते हैं अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यानी एस हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझे होंगे। अब देखिए आगे, यदि फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्धांश मतलब दोनों स्टेप को उल्टे क्रम में लिखा जाता, मतलब अब की बार जो है दोनों को चेंज कर देना है। अब पिछले पहली वो उधर जो क्वेश्चन था कभी फर्स्ट स्टेप को चेंज करने बोल रहा था, कभी सेकंड स्टेप को, लेकिन इस क्वेश्चन में बोल रहा है दोनों स्टेप को चेंज कर रहा है। ये देखिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपको जो है क्वेश्चन जो एनटीपीसी तक या आप जिस अगर 1 to 5 का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो बहुत ईजी क्वेश्चन देगा आपको। जिस तरह ये क्वेश्चन है इसी तरह क्वेश्चन आएगा, या इस तरह क्वेश्चन यानी फर्स्ट में जो बताए 13वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा दायां छोर से 13वें, इसी तरह क्वेश्चन आएगा आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल ऊपर का है यानी हाई लेवल का है, आप देखिए, लेकिन आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। अब देखिए यदि फर्स्ट स्टेप और दोनों अर्धांश को जो है चेंज कर देना, तो बाएं से 11वें मतलब राइट लेफ्ट साइड से 11वें अक्षर के दाएं छठा। अब देखिए यहाँ बायां और दायां आएगा, इसका मतलब प्लस हो जाएगा 11 + 6 क्या हो गया छठा, हाँ हो गया कितना 17वां। देखिए लेकिन अब की बार दोनों चेंज है। यहाँ जैसे कि यहाँ से क्या हो जाएगा एम से शुरू होकर के ए तक, फिर यहाँ से जेड से शुरू होकर के एन तक होगा, ठीक। अब देखिए जब यहाँ तक हम आ गए होंगे, देखिए बायां से ही लेना है ना, शुरू में जब बायां से बोला है तो बायां से लेना है। यहाँ से जब यहाँ तक आए होंगे 13 तक पहुँच गए हम, और कितना तक पहुँचना है 17 तक जाना है। तब जेड के बाद क्या होगा देख लीजिए थोड़ा सा, जेड के बाद वाई, वाई एक्स डब्लू बी, देख 13, 14, 15, 16, 17, 17 पर क्या आ गया डब्लू आ गया, तो इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन था, हम बताए हैं कि इसमें 5 टाइप का अल्फ़ाबेट में क्वेश्चन होता है, तो ये फर्स्ट टाइप में जो है ना आपको यहीं से इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं। अब देखिए इसमें वो जो संबंध इससे इसमें है वही संबंध इसका इसमें आगे बढ़ के ये एक श्रेणी जैसा है यानी श्रृंखला जैसा। अब देख लेते हैं कि कौन सा नियम को फॉलो किया ये। अब देखिए इसमें देखिए इसमें जो है b का मान होता है 2 और g का मान होता है 7। अब b में कितना जोड़ा होगा जो कि 7 पूरा होगा, +5 क्या होगा, निश्चित रूप से क्या होगा 5 + 5। देखिए ये b का मान 2 होता है और g का मान 7 होता है, तो b में निश्चित रूप से 5 जोड़ा होगा तब ना 7 पूरा मतलब g आया। अब इसमें देखिए e में कितना जोड़ा होगा जो j पूरा होगा। आपको अगर क्रम संख्या सही से याद है तो आप निश्चित रूप से अच्छा बहुत जल्दी क्वेश्चन बनाएं, अगर नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा, जल्दी बनेगा, बहुत लेट लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप सॉरी अगर आप पिछला क्लास नहीं किए हैं तो अभी इसको बंद कीजिए और जा कर के पहले आप पिछला क्लास देख लीजिए। पिछला क्लास देखने के बाद आप अगर और फिर याद अगर हो जाएगा और फिर ये तो क्लास आप कीजिएगा तो आपसे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए ई का मान होता है 5 और जे का मान होता है 10, यानी ई में कितना जोड़ा गया है 5 जोड़ा गया है तब ना जे पहुंचा है। अब देखिए जे ठीक, अब देखिए यहाँ
अब देखिए ये 5, ये जे है, जी कितना मान है इसका 7, और एल का मान होता है 12। 7 में कितना जोड़ा हो गया होगा कि 12 पूरा होगा 5। अब देखिए जे का मान होता है 10 और ओ का मान होता है 15, प्लस यहाँ भी 5 किया है। अब देखिए ओ का मान होता है, देखिए अब एल का मान होता है 12, इसमें प्लस 5 किया है, फिर 17 पुर गया। क्यू का मान होता है 17। अब देखिए ओ का मान कितना होता है 15 और टी का मान होता है 20, मतलब यहाँ भी प्लस 5 किया है। अब क्यू से प्लस 5 कीजिए, मतलब 17 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 22। 22 पे क्या आता है 22 नंबर पे भी। अब देखिए यहाँ, और फिर ये टी में टी का मान होता है 20, इसमें कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ना पड़ेगा 5, 20 5 25, 25 पर क्या होता है y। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा v और y। आप देखिएगा क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन, ये एक प्रकार सेकेंड टाइप में इस तरह एक प्रकार का क्वेश्चन आएगा। और दूसरा प्रकार देखिए, जिस प्रकार बी एफ संबंधित है डी एच से, उसी प्रकार एच के किससे संबंधित है। अब देखिए आखिर बी एफ को क्या किया गया है या उल्टा दिया है, या क्या करने के बाद डी एच आ सकता है। देखिए बी का मान होता है 2 और डी का मान होता है 4, मतलब 2 में यानी बी में प्लस 2 किया है, ठीक क्या है वहाँ, तब ना यहाँ पहुँचा है। अब देखिए एफ का मान होता है 6 और एच का मान होता है 8, मतलब एफ में प्लस 2 किया है तब ना 8 पहुँचा है, मतलब एच पहुँचा है। तो मतलब दोनों में प्लस 2 2 किया है। अब देखिए इसमें भी प्लस 2 कर दीजिए, एच का मान होता है 8 और इसमें अगर प्लस 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 10। अब 10 पर कौन संख्या आता है, जे आता है। अब देखिए जे यहाँ है और कहीं नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसीलिए फिर चेक करेंगे। के का मान होता है 11। अब इसमें भी 2 प्लस करना है, यानी 11 में 2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 मान किसका होता है, एम का होता है। 13 क्रमांक संख्या किसका एम का, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखिए ये सेकेंड स्टेप बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये भी अगर आप रेलवे का तैयारी करें, किसी भी, जैसे आप टेक्नीशियन ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, एनटीपीसी में ये सवाल एक आना निश्चित है, एक सवाल ये आएगा ही। अब देखिए इसमें बता एसएससी में भी आएगा, अगर बी एसएससी या बिहार एसएससी के बने अगर आप टेस्ट बुक में टेस्ट मारे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको मिला होगा। अब देखिए ये बोल रहा है एक शब्द आपको दिया हुआ है, ये शब्द जो है आपको दिया है, में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब देखिए इसको बनाने के बाद ही आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा सही से। इसमें बोला है कि आखिर वो कौन कौन से संख्या है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांक संख्या के बराबर ही है। जैसे कि ए के बाद अगर बी आता है तो इस, और फिर देखिए डी के कितना स्टेप बाद ई आता है, एक स्टेप के बाद, कितना स्टेप के बाद एफ आता है, तो 2 स्टेप के बाद। सेम अगर यहाँ एस का कितना स्टेप के बाद यहाँ टी आ रहा है, अगर सेम रहा गया तो इसका मतलब वह इसी में पूछ रहा है कि कितने अंक ऐसे, यानी कितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखिए यहाँ पूछा है, देखिए जिसमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ऐसे कितने जोड़े हैं। अब देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व की। पहले सबसे पहले हमको इसी को लिखना है, ये वर्ड को पूरा एस थोड़ा पहले आई एफ टी ई डी, इसका पूरा जो क्रमांक संख्या होता है सभी का लिखते हैं। इसका होता है 19, एच का 8, आई का 9, एफ का 6, टी का 20, ई का 5 और डी का 4। अब देखते हैं 19 के बाद गिनते हैं, 19 के बाद क्या आएगा, 19 20, 19 हो गया, 20 21 22 23 24 25, मतलब एक भी नहीं मिला। 8 के बाद देखिए, 8 के बाद 9 आता है, इसका मतलब ये जोड़ा है, एच और आई का जोड़ा है। पहले
पहले एक बार राइट से जाना है, फिर एक बार नहीं, पहले लेफ्ट से जाना है, फिर राइट से भी, उधर से भी आना है। देखिए 8 के बाद 9 आ रहा है, मतलब H के बाद I आ रहा है, ये दोनों एक जोड़ा मिल गया हमको, 8 9, ठीक, 9 हो गया। 10 11 12 13 नहीं है, फिर अब इससे गिनती शुरू करेंगे। पहली बार इससे किए नहीं मिला, फिर इससे किए एक तो मिला, फिर अब नहीं मिला इससे एक भी, एक तो के बाद अब फिर ना यहाँ से गिनो, पहले इससे करेंगे, फिर इससे गिनेंगे, फिर इससे शुरू करेंगे। 9 10 11 12 13 नहीं मिला, 6 7 8 9 नहीं मिला, फिर इससे करेंगे, 20 21 22 नहीं मिला, 5 6 नहीं मिला। अब फिर इधर से लौट के आते हैं, 4 के बाद 5 है, मतलब D और E एक और मिल गया। 4 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला एक भी। अब ये हो गया, फिर अब इधर से आते हैं, इधर से तो चले ही गए, देखिए इधर से चले, अब इधर से आ रहे हैं, 4 के बाद यहाँ 5 से, 5 6 7 8 9 10 नहीं मिला। अब ये हो गया, अब 20 से करते हैं, 20 21 22 23 24 नहीं मिला, 6 7 8। अब देखिए 6 7 8, देखिए F और H क्रमांक संख्या निश्चित बैठ रहा है, जैसे देखिए F के बाद F और H बैठ रहा है, उसके बाद देखिए F से गिनती किए, F यानी 6 7 8 ये हो गया। अब देखिए 9 10 11 नहीं हुआ, 8 9 नहीं हुआ, 19 के बाद नहीं, मतलब 3 गो ऐसे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी क्रम है, सेम यहाँ भी इस शब्द में भी वही क्रम है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस करते हैं आगे क्वेश्चन, तो निश्चित 1-2 को और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए देखते हैं आगे। टाइप तीसरा का अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है SPORADIC में अक्षरों के कितने ऐसे समूह हैं जिसमें से प्रत्येक के बीच, यानी आगे से और पीछे से, आगे से और पीछे से नहीं अभी अगर लिखा रहे तो हमको आगे और पीछे दोनों से चेक करना है, उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस पूरा लिखेंगे, SPORADIC। एस का स्थान क्या है, 19, पी का 16, ओ का 15, आर का 18, ए का 1, 4 का डी, आई का 9 और सी का 3। आपको भी ये क्रम जिस तरह हमको याद है उसी तरह आपको भी याद होना, सोचना जरा सा भी नहीं पढ़ना चाहिए। अब देखिए गिनते हैं, 19 20 21 22 23 24 25 26, एक भी नहीं आया। 16 से 16 17 18, देखिए 16 17 18 यानी पी के बाद आर आ रहा है, एगो पी के बाद आर एगो हुआ। 16 17 18 19 20 21 22 एक भी नहीं। 15 16 17 18 19 20 एक भी नहीं। अपन अब 18 से 18 19 20 21 22 नहीं। 1 2 3 4 नहीं। 4 से 5 6 नहीं। 9 से 10 नहीं आया। अब फिर इस साइड से चले गए, एकदम ध्यान में पूरा रखते हुए एक भी अक्षर को छोड़ना नहीं। अब इधर से 3 से 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आया। 9 9 10 11 12 13 14 15 नहीं आया। 4 से 5 6 7 8 9 नहीं आया। अब 1 से 1 2 3 4 5 नहीं आया। 18 है, 19 20 21 नहीं है। 15 16 फिर एक आया ओ पी। 16 15 16 17 नहीं। 16 17 नहीं।
19 के बाद नहीं, मतलब कितना अक्षर है जो कि वो अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी है वही सेम है, तो मात्र 2 गो देख अक्षरों के कितने ऐसे समूह, तो 2 ही समूह है, तो इसका आंसर ये हो गया। उम्मीद है कि ये वाला सवाल आप बना लीजिएगा। देखिए अधिक सवाल हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते क्योंकि हमको लिखना पड़ता है और लिखना में बहुत समय भी लग जाता है, इसीलिए आपके पास जो भी बुक रहे अच्छा यही है कि आप अपने प्रैक्टिस कीजिए, आप बेफिक्र होकर के बनाएं, आपसे निश्चित रूप से बनना ही है। अगर आपको ये सब याद है तो बनेगा ही निश्चित रूप से। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने से कीजिए जितना भी कर सकते हैं। आप सब जो यूट्यूब पे देखते हैं प्रैक्टिस करवाते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं होता है। आप अपने से जितना कीजिएगा उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। सर बता दिए तो क्या दिक्कत, आप एक सवाल लेकर के कमेंट बॉक्स में आंसर दे देते हो, उसके बाद वेट कर रहे हैं कब बताएगा सर, ये सब मत कीजिए। आप वही समय में 10 गो सवाल बना सकते, इसीलिए अपना बुक लीजिए और घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। यूट्यूब पे उतना मत देखिए क्लास, एक बार देखिए पूरा कॉन्सेप्ट लिख लीजिए और अपने घर में बुक से बनाइए। अब देखिए आगे देखिए टाइप 4 जो है कोई भी एग्जाम में नहीं आता, अगर आ भी जाता है क्वेश्चन इससे तो स्टूडेंट 99% स्टूडेंट उसको छोड़ देता है, या 1% स्टूडेंट बनाता है तो उसमें 99% गलत हो जाता है। इसीलिए हम डायरेक्ट चार टाइप यानी इसमें जो 4 टाइप है उसको स्किप कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, हम बता देते हैं किस तरह क्वेश्चन आता है। इसमें कोई आपको इस तरह अक्षर लिखा हुआ रहेगा और बोल देगा इसको कितने प्रकार से अक्षर में यानी शब्द बना सकते हैं और जिसका मीनिंग हो, कितने तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जिसको इंग्लिश वर्ड मीनिंग अगर याद है बहुत अच्छा नहीं बहुत अच्छा, तो वो बना सकता है। उससे भी हो सकता है कि कोई वर्ड छूट जाए बनाने की तो गलत हो जाएंगे। इसीलिए अधिकतर क्वेश्चन ये बोला है आप छोड़ दीजिए, इसी में आपको भला है, नहीं तो क्वेश्चन में माइनस मार्किंग रहता है ना, तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। देखिए इसमें दिया है यदि शब्द यानी ये जो लिखा हुआ है इसके पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये जो शब्द आपको दिया हुआ है इसमें जो भी यानी स्वर भावेल मतलब स्वर जो है यानी पहले जो है क्या वर्ण क्रमानुसार जो व्यवस्थित जो क्रम आपको ABCD पढ़ते उसी के अनुसार पहले सब स्वर को लिखे। जैसे यहाँ तक व्यवस्थित किया जाए यानी पहले हम लिख लेते हैं सभी स्वर को। कौन कौन को स्वर है, ए है, ई है, आई है, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए आएगा, और यहाँ चेक करते हैं, यहाँ चेक कर लेते हैं। पहले क्या होगा, ए होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद आई होगा। इसी तरह वर्ण क्रम में ए के बाद ही ई आता है। अब जितना बाद आए, अब देखिए अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक। फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए। अब जो व्यंजक बच गया उसको वर्ण क्रमानुसार। सबसे पहले देखिए इसमें कौन आएगा, पहले वी बचाएं, एन बचाएं, डी बचाएं, एस बचाएं, एच। अगर आपको क्रम संख्या याद है आप तुरंत बताइए। डी का 4 होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, डी, उसके बाद एच आएगा, डी और एच हो गया, डी और एच हो गया। अब कौन आएगा, देखिए डी एच हो गया। अब एन का 14 होता है यानी एन हो गया। उसके बाद एस आएगा 19 होता है। उसके बाद भी सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि इसका 22 होता है और यानी एस हो जाएगा यहाँ। उसके बाद भी एक बार गिन के चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। देखिए यहाँ सी देखिए छूट गया शब्द, यहाँ सी भी है, यहाँ क्या है देखिए सब सी भी है। तो सबसे पहले डी से पहले भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए सी होगा, सी, उसके बाद डी, उसके बाद एच, एन, एस, वी। अब देखिए ये सी यहाँ है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गया। अब देखिए सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, यहाँ तक तो हो गया।
तो दाएं छोर से छठे अक्षर, अब दाएं छोर से छठे गिनिए, 1 2 3 4 5 6, सी है छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर का ये छठा अक्षर है, इसके दाएं तीसरा कौन सा होगा, अब देखिए इस अक्षर का दायां किधर होगा, इस साइड होगा, और इसका इधर हो, यानी इधर हो जाएगा राइट साइड। मतलब यहाँ पूछा है यानी छठे अक्षर के दायां मतलब राइट साइड तीसरा कौन होगा, इसका राइट साइड इधर होगा। अब देखिए 1 2 3, तीसरा कौन हो गया, एन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा। इसी में आपको दे देगा कभी 3 को चेंज करना है, यानी प्रत्येक के दूसरा को चेंज करना है, प्रत्येक दूसरा को यानी पहला से दूसरा को चेंज करना, या पहला को तीसरा से चेंज करना, इस तरह करके यही एक वर्ड दे देगा आपको, और इसी तरह क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो आप निश्चित रूप से जब पढ़िएगा हिसाब तो निश्चित रूप से आपसे बन जाएगा। अब देखिए जो भी टाइप था 5 टाइप आप पढ़ चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं जो आप प्रैक्टिस हम बता देते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप भी बनाने का कोशिश कीजिए अपना, और अपना बुक से आप प्रैक्टिस जितना चाहे आप कर सकते हैं। अब देखिए ये देखिए वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा अक्षर होगा। ये देखिए एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। क्या बोले, वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर, देखिए यहाँ दायां हो गया, 18वें अक्षर के दायां 7वां, देखिए दायां दायां दिया हुआ है, 7वां अक्षर कौन सा होगा। पहले हम दायां दायां दिया गया तो क्या करेंगे, माइनस 18 माइनस 7 कितना हो गया, 11 हो गया। अब बोला दायां सिरा से 11, यानी पूछा है, यहाँ देखिए शुरू में क्या दिया है, दायां सिरा से 18, मतलब दायां सिरा जब भी बोलता है हम क्या बोलते हैं, 27 में पहले ये संख्या घटाते हैं, इसका मान 11 आया, 27 में घटाइए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 पर कौन संख्या है, पी है, तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसको, यदि दी गई श्रृंखला से प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। मतलब जो भी हमको जो श्रृंखला दिया हुआ है, जैसे यहाँ देख लीजिए थोड़ा, इसको मिटाते हैं, आप लिख लिए होंगे, इसको आप नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मिटाते हैं आप। जैसे देखिए आपको बोल रहा है, जैसे जो क्रम हम सब पढ़ते हैं वो दिया हुआ है, ठीक, प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए, यानी जैसे यहाँ दिया हुआ है हमको ए बी सी, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, इसमें बोल रहा है दी गई प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए, ए ई आई ओ और यू, इसको हटा दिया जाए, बोल रहा है इसमें रहे ही नहीं, मतलब हटा दिए, मतलब इसको अब हटा दीजिए, मतलब कट करके आप रख लीजिएगा, यहाँ हम हटा देते हैं, हटा दिया जाए, इसको हटा दिया गया, देखिए आप कट करके ही पहचानिएगा, हटाइए, आपसे मिटेगा नहीं है। अब देखिए हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए बीच में कौन सा आता है, दोनों तरफ से बराबर, ये 5 को इधर से काटिए, 1 2 3 4 5, फिर ये 5 को इधर से 1 2 3 4 5, अभी तो नहीं पहुंचा, फिर 5 को काटिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कुछ मिस हो गया इसमें, हाँ, तो क्या आ रहा है, दोनों तरफ से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो, 10 गो ले लिए ई आई, ठीक। उसके बाद इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे कुछ मिस तो नहीं किए हैं, एक मिनट, हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। बोल रहा है जैसे हम सब इस तरह लिखते हैं ABCD Z, लेकिन नहीं, इधर Z से ही शुरू करना है, ठीक, Z से शुरू करना, मतलब लेफ्ट साइड। मान लिया जाए ये कौन हो गया, राइट साइड हो गया। अब आपको मान के चलना, ये राइट साइड से हम Z से शुरू करते हैं, जबकि लेफ्ट साइड से A से शुरू करते हैं। इसमें बोल दिया है कि यानी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखा जाए, इसका मतलब है कि हम लेफ्ट साइड से ले रहे हैं, ठीक, उल्टा क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा, जैसे बाएं और दाएं बोल दिया यानी अलग अलग आ गया, तो 15 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब देखिए आप, ये 19 कौन साइड से है, यहाँ अगर देखा जाए तो अभी तो बाएं तरफ से होगा, लेकिन हकीकत में कौन तरफ से है, यानी राइट साइड से, क्योंकि Z से शुरू हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड से शुरू हो रहा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, 19 को यानी 27 में 19 को घटा देंगे, 27 - 19। अब देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 अक्षर पर कौन होता है, H होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इस तरह भी करके अगर जल्दीबाजी में आप अगर लिखते हैं तो आप लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन उतना लिखने उड़ने वाला कारवां नहीं कीजिए, इसी से बनाइए। जैसे हम पहले बोल दिए, जब ये उल्टा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कौन सी, राइट साइड, उल्टा दिया तो राइट साइड हो गया ना, वैसे लेफ्ट से शुरू होगा लेकिन ये राइट साइड हो गया, इसीलिए हम 27 में घटा करके निकाल दिए, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है UPSC किसमें पूछा था, UPSC SC सेट में पूछा है 2022 में, UPSC सेट में 2022 में पूछा हुआ है। देखिए ये कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, मतलब Z से लिखना शुरू कर दिया, और नए क्रम में आए हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करें जिसका मूल स्थान था। जैसे देखिए, अब Z उल्टा करेंगे तो Z आएगा यहाँ, उसके बाद Y आएगा, उसके बाद X आएगा, W आएगा। लेकिन अगर सीधा क्रम में लिखते तो क्या लिखते हम, A लिखते, B लिखते, C लिखते, D लिखते। तो ये जो है ये बोल रहा है हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया। मतलब A को क्या किया है, Z ने निरूपित कर दिया, Y ने B को निरूपित कर दिया, X ने C को निरूपित कर दिया, W ने D को निरूपित कर दिया है। मतलब इसको यहाँ से हटा दिया। अब बताइए ये किसको हटा रहा है, अपना विपरीत को ही हटाएगा ना, कोई भी आएगा तो अपना विपरीत को ही हटाएगा कि नहीं, विपरीत को, वही बोल रहा है। निरूपित करें जिसका मूल स्थान लिया, तो निम्न में कौन सा एक इतना को निरूपित करेगा। इसको, ये जो वर्ड दिया है इसको कौन निरूपित करेगा, इसका जो विपरीत है ये वर्ड दिया हुआ है, ये वर्ड दिया, ये किसको निरूपित करेगा, इसका जो विपरीत आएगा। अब देखिए एल का विपरीत क्या होता है, ये आपको याद रखना ही है। एल का हम बताए थे लव करके, LOV, एल का O होता है। अब देखिए O कौन, O तो सभी में है। U का क्या होता है विपरीत, उफ, जो बताए थे। U का विपरीत क्या हो जाएगा, U का विपरीत हो जाएगा F, U का विपरीत F हो जाएगा। अब C का विपरीत क्या हो जाएगा, C, X होता है।
सी एक्स जो बताए थे, सी का विपरीत एक्स हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ठीक, ये हो सकता है। अब देखिए के का विपरीत क्या क्या होगा, के पी सिंह जो बताए थे पी होगा, चल ठीक है, ये भी हो सकता है। एन का विपरीत एम होता है, मैन जो बताए थे। ओ का विपरीत एल होता है लव में। और अब देखिए डब्लू का विपरीत तो डी होता है, यहाँ तो ई दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ सब सेम है, ओ एफ पी एक्स एल, एल तक यहाँ तक ठीक है, दोनों में सेम है। तो डब्लू का उल्टा डी होता है, तो यहाँ डी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज दिया हुआ है इस सवाल में, कोई जान नहीं। देखिए आपको हम वर्णमाला जो है यानी अल्फ़ाबेट अच्छा से जो भी टाइप हुआ कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, ये अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा करेगा। देखिए आप सब वीडियो देखने के बाद जो है लाइक भी नहीं करते हैं, कम से कम आप लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपने कमेंट बॉक्स में अपने राय भी दे दीजिएगा, जो कि हम थोड़ा सा मोटिवेट हो करके आपके लिए और क्लास अच्छा से अच्छा पढ़ाने का कोशिश करें। ठीक है, मिलते हैं अगला क्लास में।